हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी बाय आरपी सर। एक बार मैं फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी बाय आरपी सर। मैं रोहित पराशर आपके हेरिडिटी सीरीज में अगला वीडियो जो थर्ड वीडियो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने इस वीडियो को एक सेपरेट वीडियो बना दिया है जो कि आपका 7 से 10 मिनट का वीडियो लगभग होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए, जिससे अपकमिंग अपडेट्स आप तक तुरंत पहुँचे, सीधे पहुँचे। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात हम लोग कर रहे हैं बच्चों। मोनो हाइब्रिड क्रॉस ये मेंडल्स के लॉ के बाद मोनो हाइब्रिड क्रॉस आया। एक्चुअली मेंडल्स का लॉ इसी पे डिपेंड था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे ही 3 जो लॉ था। पिछले वीडियो में मैंने आपको लॉ के बारे में बताया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीनों लॉ के बाद मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहा हूँ। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है? तो कहता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज द क्रॉस ऑफ हाइब्रिड ऑफ 2 इंडिविजुअल्स। 2 हाइब्रिड इंडिविजुअल्स के बीच में, 2 प्योर गैमेट्स के बीच में। देखिए, एक प्योर गैमेट सी है, एक प्योर गैमेट सी है, दोनों होमोजाइगस है। ये भी होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है। तो दोनों के बीच में क्रॉसिंग है विद द होमोजाइगस जीनोटाइप विच रिजल्ट्स इन द अपोजिट फिनोटाइप। मतलब इसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं अपोजिट फिनोटाइप आ रहे हैं। क्या अपोजिट फिनोटाइप्स आ रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस का? देखिए, हमने यहाँ क्या लिया है, प्योर पेरेंट्स को लिया। पेरेंट्स एक मैंने टिक्की वाला को लिया, दैट इज द मेल पेरेंट्स को लिया। तो मेल पेरेंट्स यहाँ पे कैपिटल टी, और फीमेल पेरेंट्स की बात करते हैं तो फीमेल पेरेंट्स यहाँ पे स्मॉल टी हुआ। कैपिटल टी इज द होमोजाइगस कैरेक्टर जो कि टॉल है, और स्मॉल टी इज ऑल्सो होमोजाइगस जो कि क्या है, ड्वार्फ है। ठीक है, तो इसमें बच्चों हमने क्या किया, सबसे पहले पेरेंट्स को बताने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे सेग्रीगेट किया। किसको? पेयर ऑफ एलील्स को। जो एक पेयर एलील्स यहाँ पे थे, एक पेयर एलील्स यहाँ पे थे, मतलब ट्रेड्स को हमने सेग्रीगेट किया। मतलब ये कैपिटल टी है बच्चों, तो इससे स्मॉल कैपिटल टी ही निकलेगा। या तो ये टी ले या तो ये टी ले, दोनों में से एक नॉर्मल टी लिया मैंने, एक सिंगल अलील को मैंने सेलेक्ट किया। यहां से भी मैंने क्या किया, एक सिंगल अलील को लिया। अगले स्टेप में मैंने क्रॉसिंग करवा दिया। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है बच्चों कि शो द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का डिफिनेशन लिखिए और सिंपल इसी तरीके से क्रॉस बना दीजिए। ठीक है, कंफर्म आपको नंबर पूरे मिलेंगे इसमें। तो क्रॉसिंग करवाया मैंने, एक अलील इधर से लिया, एक अलील इधर से लिया, दोनों को क्रॉस करवाया। तो जब क्रॉस में करवाया तो इधर से कैपिटल टी और इधर से स्मॉल टी, तो कैपिटल टी ये बन गया क्या, टोटल आपका 1 पेयर ऑफ एलील आ गया। और ये एलील की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो ये कैरेक्टर क्या हो गया, टॉल। एक कैरेक्टर हमें क्या मिल गया, टॉल। लेकिन कैसा टॉल मिला बच्चों, ये मिला हेट्रोजाइगस। क्यों हेट्रोजाइगस? क्योंकि एक एलील डोमिनेंट का है और एक एलील क्या है, रिसेसिव का है। अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन की अकॉर्डिंग बात करते हैं तो क्या लिखता है, विच रिजल्ट्स इन, जो रिजल्ट्स क्या देगा, अपोजिट फिनोटाइप। अपोजिट फिनोटाइप आ रहा है कि नहीं? मैंने फिनोटाइप क्या लिया था, कैपिटल टी लिया था, इधर से स्मॉल टी लिया था, लेकिन ऑटोमेटिकली इधर से क्या आया, स्मॉल टी और कैपिटल टी, या कैपिटल टी स्मॉल टी आया बच्चों। तो ये क्या है, टॉल तो है लेकिन क्या है, हेट्रोजाइगस। ये कैरेक्टर क्या है बच्चों, कंप्लीट हेट्रोजाइगस ट्रेट्स है, हेट्रोजाइगस कैरेक्टर्स है। अब इसके बाद मैं क्या करवा रहा हूं, अगले स्टेप में देखिए यहां पे क्या करवाया गया, सेल्फिंग। मैंने कंप्लीट इसी के साथ सेल्फिंग करवाया। तो सेल्फिंग में बच्चों क्या यहां पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, सेल्फिंग में 2 एलील्स यहां पे आ रहे हैं। ये कैपिटल टी आया, ये स्मॉल टी आया, ये कैपिटल टी आया, ये स्मॉल टी आया। अब इनके बीच में हम क्रॉसिंग करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इनके बीच में अभी तक मैंने क्या बताया आपको, एक बार मैं फिर से कंक्लूड करता हूं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस वैसा क्रॉस होता है बच्चों जिसमें 2 हाइब्रिड इंडिविजुअल्स को हम लोग क्रॉसिंग करवाते हैं। 2 हाइब्रिड इंडिविजुअल्स को क्रॉस करवाए, जिसमें दोनों हाइब्रिड इंडिविजुअल्स को क्रॉस कराने के बाद जो रिजल्ट मिलने वाला है बच्चों, वो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, अपोजिट फिनोटाइप मिलने वाला। मतलब हमने जिस पेरेंट्स को सिलेक्ट किया था उसके अपोजिट मिलेंगे। मतलब हमने टॉल लिया, ड्वार्फ लिया, तो टॉल तो मिलेगा लेकिन वो होमोजाइगस नहीं होगा, वो क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा। ठीक है, यानी देखिए ये हेट्रोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें हमने सेल्फिंग करवाया। तो ये पूरा का पूरा अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए ये कैपिटल टी था बच्चों, इसमें कैपिटल टी को हमने सेपरेट करवाया। यहां से देखिए क्रॉसिंग का 2 बनता है। एक तरीका है आरसी पन्नेट मेथड,
आरसी पनेट मेथड, आरसी पनेट मेथड से थोड़ा हम लोग को आसानी हो जाती है। उसके तहत इसमें हम लोग ऐसे ग्रुप बना करके क्रॉसिंग करवा सकते हैं, और नहीं तो आरसी पनेट मेथड को अगर नहीं करना है, सिंपली आरसी पनेट मेथड नहीं आता है आपको, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं बच्चों, क्रॉसिंग, सिंपल क्रॉसिंग करवा सकते हैं। ये जो 2 कैरेक्टर मैंने लिया था इसको क्रॉस करवाते हैं। तो इस 2 कैरेक्टर को देखिए ऐसे हम लोग क्रॉस करवा सकते हैं। इसको जरा हम लोग देखते हैं। इसमें बच्चों ये कैपिटल टी आया, कैपिटल टी बन गया, इधर से कैपिटल टी, इधर से कैपिटल स्मॉल टी आया, ये मिल गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, कंप्लीट प्योर लाइन है। ये क्या है बच्चों, कंप्लीट प्योर लाइन, इधर से स्मॉल टी। देखिए इसमें मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको, स्मॉल टी और इधर से स्मॉल टी, ये दोनों स्मॉल टी दोनों मिल गया। अब मैं क्या करता हूं बच्चों कि फिर से आपको स्मॉल टी और कैपिटल टी को क्रॉस करवाता हूं। स्मॉल टी और मैंने इसके लिए अलग कलर का यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये कैपिटल टी मैंने लिया, इधर से स्मॉल टी लिया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया बच्चों। फिर से मैं क्या करता हूं, इधर से स्मॉल टी लेता हूं, इधर से कैपिटल टी लेता हूं बच्चों। ये जब दोनों मिल गया तो क्या बन गया, स्मॉल टी और कैपिटल टी बन गया बच्चों। अब देखिए इसमें यहां पे बच्चों कहता है कि रेशियो क्या है, तो रेशियो ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये रेशियो आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये रेशियो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 रेशियो आता है, एक रेशियो होता है फिनोटिपिक रेशियो एक होता है, और एक होता है जीनोटिपिक रेशियो। मतलब फिनोटिपिक रेशियो अपीयरेंस रेशियो यानी मॉर्फोलॉजिकल रेशियो। तो पहले हम टॉल की काउंटिंग करते हैं कि टॉल कितने, प्योर इम्प्योर से नहीं मतलब है, प्लांट कितने टॉल प्लांट है। तो ये कैपिटल टी एक प्लांट टॉल हो गया, एक यहाँ लिखते हैं। फिर से ये आते हैं, नहीं तो ये ड्वार्फ है, तो इसको कट कर दे रहे हैं अभी थोड़ा देर के लिए। फिर से हम लोग इसमें आते हैं, तो ये टॉल है, 2 हो गया, ये टॉल है, तो ये 3 हो गया। तो इसमें अगर हम बात करते हैं रेशियो को, तो 3 क्या हो गए आपके, 3 हो गए आपके टॉल प्लांट, और एक क्या हो गया आपके ड्वार्फ प्लांट। तो 3:1 हो गया फिनोटिपिक रेशियो। 3:1 कैसे आया बच्चों, एक टॉल प्लांट यहां था, एक टॉल प्लांट यहां था, एक टॉल प्लांट यहां था, यानी टोटल टॉल प्लांट कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3। और ड्वार्फ प्लांट कितने हैं, 1, तो ये हो गया 1, 3:1 हो गया। अगर बच्चों हम लोग जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं, तो जीनोटिपिक में क्या कहता है कि होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस, ये कॉन्सेप्ट आपको रखना है। ठीक है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस प्योर लाइन, हेट्रोजाइगस इम्प्योर लाइन। तो प्योर लाइन की काउंटिंग करते हैं बच्चों, तो प्योर लाइन एक होमोजाइगस यहाँ पे है, तो 1 लिख दिए बच्चों। फिर क्या है, ये हेट्रोजाइगस कौन सा है, हेट्रोजाइगस एक ये है, एक हेट्रोजाइगस ये है, तो 2 हेट्रोजाइगस हो गए बच्चों। और होमोजाइगस फिर से एक स्मॉल टी वाला इधर हो गया। यानी कि बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 है। ठीक है बच्चों, तो ये एक सिंपल तरीका मैंने बताया आपको, जिससे आप ये समझ सकते हैं बच्चों क्रॉसिंग का। अगर आपकी एग्जामिनेशन में क्रॉसिंग पूछता है कि शो द फिनोटिपिक कैरेक्टर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कैरेक्टर आपको शो करना है, क्रॉसिंग शो करना है, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, रेशियो पे आपको फोकस करना है कि फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है, कैपिटल टी यहां पर है, स्मॉल टी यहां पे है, यानी 2 टॉल प्लांट इधर है, एक टॉल प्लांट क्या है आपका, 2 टॉल प्लांट, एक टॉल प्लांट यहाँ है, एक टॉल प्लांट यहाँ है, एक टॉल प्लांट यहाँ है, तो टोटल टॉल प्लांट कितने, 3, तो 3 हो गया। और स्मॉल प्लांट यानी ड्वार्फ प्लांट कितने, 1 है, तो 1 हो गया, तो 3:1 हो गया, जो हमें ऊपर से अपीयर हो रहा है, सामने से दिख रहा है। अगर हम लोग जीनोटिपिक की बात करते हैं, तो जीनोटिपिक में होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस प्योर लाइन, मतलब जिसमें प्योर एलील है, जैसे कैपिटल टी प्योर एलील है, स्मॉल टी प्योर एलील है। लेकिन ये कैरेक्टर कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर कैसा है, रिसेसिव कैरेक्टर है, इसीलिए दोनों कैरेक्टर को सेपरेटली लिखा गया, एक होमोजाइगस यहां लिखा गया, एक होमोजाइगस यहां लिखा गया। लेकिन इस दोनों हेट्रोजाइगस को देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहां पर हमने 2 लिखा, होमोजाइगस एक यहां पे, 2 हेट्रोजाइगस तो 2 लिखा, एक होमोजाइगस यहां पर, तो यहां पे 1 लिखा, तो इसीलिए जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद बच्चों अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए, फिर से मैं वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा, चैनल पे डाल दूंगा, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, आई थिंक कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, इससे ज्यादा मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कुछ नहीं आपको पूछा जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।